नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 20 साल लंबे महायुद्ध के बाद अफगानिस्तान से ऐलान हो गया है। फौज हटाने की अटकलें कई साल से चल रही थीं। बाइडेन प्रशासन इसे ज़मीनी हकीकत में तब्दील कर रहा है। ऐलान के मुताबिक फौज की वापसी 1 मई से शुरू होगी। यह प्रक्रिया 9/11 की 20वीं बरसी यानी 11 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। 20 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए अपनी फौज अफगानिस्तान भेजी थी। तब अमेरिका ने भी शायद कल्पना नहीं की होगी कि यह जंग इतनी लंबी चलेगी। उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तालिबान के सर्वोच्च कमांडर मुल्ला उमर का यह कथन काफ़ी हद तक सही साबित हुआ कि दुनिया भर की घड़ियां अमरीकियों के पास हैं, लेकिन वक्त हमारे साथ है। तालिबान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका को अपने 2400 फौजी गंवाने पड़े। अब तक वह 150 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुका है। अब जबकि फौज की वापसी पर फैसला हो चुका है, अमेरिका के पास गिनाने के लिए कई उपलब्धियां हैं। यह कि ओसामा बिन लादेन मारा गया, सामूहिक रक्षा जिम्मेदारियों के लिए नाटो देश को एकजुट किया, पाकिस्तान को तटस्थ रहना सिखाया, आतंकी नेटवर्क को तहस नहस किया, सऊदी अरब और तालिबान के रिश्तों के तार काटे आदि। इन तथाकथित उपलब्धियों से इतर गौर किया जाए तो अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर हुए हैं। इस देश में सभ्यता सदियों से अवनति की ओर लुढ़कने को अभिशप्त है। 19वीं सदी में वहाँ रूस और ब्रिटेन ने बड़ा खेल खेला। फिर 1979 में सोवियत फौज ने काबुल में दाखिल होकर खून खराबा मचाया। तभी से अफगानिस्तान जंग के मैदान में तब्दील होने लगा था। रही सही कसर मध्ययुगीन कल्पना लोक में जीने वाले तालिबान ने पूरी कर दी, जिसने अफीम और सूखे मेवे उगलने वाली ज़मीन पर उन्मादी जिहादियों की प्रयोगशालाएं खड़ी कर दी। 20 साल लंबे महायुद्ध के बावजूद इन प्रयोगशालाओं का पूरी तरह सफाया नहीं हुआ है। भारत समेत दूसरे दक्षिण एशियाई देशों की चिंता का यह सबसे बड़ा सबब है। अमेरिकी फौज जब तक
अफगानिस्तान में थी। तालिबान गुफाओं में दुबका हुआ था। फौज हटने के बाद उसके फिर सक्रिय होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत के लिए इस लिहाज से यह बड़ा खतरा है कि तालिबान उसके खिलाफ जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा शरीके आतंकी संगठनों की मदद करता रहा है। भारतीय संसद पर हमला करने वाले जैश के आतंकियों ने तालिबान से प्रशिक्षण हासिल किया था। तालिबान को हद में रखने के लिए भारत को पड़ोसी देशों के साथ मिलकर कूटनीतिक अभियान शुरू कर देना चाहिए। अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता और शांति बहाली के लिए भी भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समाप्त।